अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तलबा आज इसमें एपिसोड सबक नंबर 3 का आखिरी हिस्सा लेकर के हम हाजिर हैं। आज के पैराग्राफ से पहले के पैराग्राफ में हम लोगों को ये बातें मालूम हो गई थी कि और राइटर रंगप्पा के साथ शास्त्री या पंडित के पास गया था और दोनों तीनों के माबैन गुफ्तगू हुई, जिससे इस बात का प्रूफ मिल गया था कि पंडित ने भी इस बात को इंडिकेट किया कि इनकी शादी रत्ना से ही होनी है। गुफ्तगू के बाद राइटर उसके घर से चलते हैं और लिखते हैं, वी लेफ्ट द प्लेस। हम लोगों वहाँ से चल दिए। ऑन द वे, रास्ते में, वी पास्ड बाय रामाज राव हाउस। हम लोग का गुजर रामा राव के घर से हुआ। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर। रत्ना दरवाजे पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन। मैं तन्हा अंदर गया। एंड केम आउट अ मिनट लेटर। और 1 मिनट के अंदर मैं वापस आ गया। सरप्राइजिंग, हैरत में। दिस गर्ल इजंट मैरिड। हैरत करते हुए कहता है, दिस गर्ल इजंट मैरिड। राइटर बाहर निकल कहते हैं, हैरत है, इस लड़की की शादी नहीं। मालूम ऐसे ही पड़ता है। Someone told me the other day that she was. किसी दूसरे दिन ने मुझे कोई बताया था कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन हुई नहीं है। What शास्त्री told us has turned out to be true after all. शास्त्री ने या पंडित ने जो कुछ बातें बताई बहरहाल सच्ची साबित हुई। But रंगप्पा, I can't believe that you have been thinking of her. लेकिन और राइटर थोड़ा सा और उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करने के लिए कहता है, रंगा, आई कांट बिलीव, मैं आप पे यकीन नहीं कर सकता, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप रत्ना के बारे में सोच रहे हैं। फिर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य। माधवाचार्य एक बड़े इंसान है उनके यहाँ। कहते उसके नाम पे आप कसम खाओ एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड। और मुझे बताओ, क्या शास्त्री की बात सही है? तुम्हारे दिलों में रत्ना ही का तस्वुर है या उसके बारे में तुम सोच रहे हो? आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। अब इस पे रंगप्पा कहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई भी इंसान इस तरह के बराह रास्त सवाल कर सकता है। रंगा एडमिटेड। रंगा ने इस चीज का एतराफ किया, यानी जो चीजें राइटर ने रंगा से पूछा था उसको एतराफ किया। दैट इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट वा शास्त्रा दैट वी। उसके जवाब में कहता है कि जो कुछ मैं सोच सकता हूँ, हमारी इमेजिन, हमारी तस्वुर से ज्यादा भी पंडित जी की बात सही है। व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो कुछ पंडित ने बताया है वो बिल्कुल सही है। शास्त्री वाज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर एट दैट इवनिंग। अब राइटर मजीद कहते हैं कि इतनी बातें हो जाने के बाद शास्त्री के बाद मैं शाम में गया एंड उससे मैं कहा, सो शास्त्री हियर, बहुत अच्छे पंडित। यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छा किया, आपने सारी बातों को रिपीट की, वही बातें बताई जो मैंने आपको बताया था, बगैर कोई शक शुबा पैदा किए। यानी शक शुबा पैदा होने की गुंजाइश के बगैर आपने सारी वही बातें रिपीट कर दी जो मैंने आपको बताया था। व्हाट अ मार्वेलस शास्त्र, शास्त्र योर्स इज। आपकी पंडितगिरी कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा बयान कर लेते हो। ही डिडंट लाइक इट ऑल। लेकिन इस तरह की बातें जब राइटर ने कहा शास्त्री से, तो शास्त्री को ये बातें पसंद नहीं आई। इस बुनियाद पे
शास्त्री जवाब देता है कि ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। उसने इन तमाम बातों को बिल्कुल पसंद नहीं किया कि मैंने बिल्कुल जो आपको कहा था वही बातें आपने रिपीट कर दी, इस तरह की चीजें आपने लिए, उसने बेइज्जती महसूस की। तो कहता है व्हाट आर यू से, क्या बक रहे हो? व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रा। व्हाट यू सेड टू मी, जो कुछ तुमने कहा था बिल्कुल वही बातें थी जिसको मैं अपने शास्त्र से फाइंड आउट कर सकता था। डोंट फॉरगेट, भूलो मत, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैव गिवन मी। जो बातें तुमने बताई थी उस पर हिंट्स के तौर पे मैंने ये सारी बातें खुद से तैयार की है, उसमें तुम्हारा कोई ज्यादा दखल नहीं है। टेल मी, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। मुझे बताओ, क्या इस तरह का एक अजीब शरीफ आदमी इस तरह की बातें करता है? रंगप्पा had come the other day to invite me for dinner। इससे पहले के पैराग्राफ में पंडित से, राइटर से गुफ्तगू हो जाने के बाद और शास्त्री ने जो प्रिडिक्शन की थी उसके मुताबिक अब शादी हो चुकी उन दोनों की। शादी हो जाने के कुछ दिनों के बाद रंगप्पा राइटर के पास आता है। उस चीज को अब यहाँ से बयान करने के लिए कहते हैं रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। यहाँ पे आप एक हेडिंग, एक जैली हेडिंग डाल सकते हैं, आफ्टर सम डेज या आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी हो जाने के बाद। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। रंगप्पा खाने की दावत खाने की दावत करने के लिए किसी दिन मेरे पास आया। व्हाट इज द ओकेजन, मैंने पूछा, क्या मौका है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। इट इज श्याम्स बर्थडे, इज ही देयर, क्या श्यामा के बर्थडे है? ही इज देयर, क्या वहाँ है? इट इज नॉट नाइस नेम। राइटर कहता है यार तुमने श्यामा नाम रखा है, ये अच्छा नाम नहीं लगता है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ, आई सेड, मैंने कहा, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। एक ऑयल केक यानी काले केक का मैं काला हिस्सा हूँ। श्याम का मतलब काला होता है, तो ये श्यामा नाम रखना मुनासिब नहीं है। Why did you have to give that golden child of yours such a name? अपने सुनहरे ने गोरे चिट्टे बच्चे का नाम तुमने इस तरह का नाम क्यों रख दिया है? श्याम, ठीक ठाक नाम नहीं है। What a childish couple you are, प्रार्थना एंड यू। और उसके साथ कहता है while childish couple you are, तुम दोनों जोड़ी में बचपना अभी भी है। तुम दोनों जोड़ी यानी रत्ना और यू, रत्ना में और तुम में अभी भी बचपना है। आई नो, आई नो, इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। कहता है ये इंग्लिश का तर्ज तरीका है, नाम रखने का तरीका है, उनका रिवाज है कि जिसको आप पसंद करते हैं वो अपने पसंदीदा अशखास या शख्सों के नाम से ही अपने बच्चों का नाम रखते हैं। कहता आई नो इट, मुझे पता है। इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, कि अपने पसंदीदा अशखास या शख्सों के नाम से ही बच्चों का नाम रखने का इंग्लिश में रस्म रिवाज है, इंग्लिश का कस्टम। योर वाइफ इज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट। मजिद कहता है कि ये बच्चा तो 3 साल का हो गया, बड़ा हो गया। मजिद योर वाइफ इज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट नाउ, अब आपकी बीवी जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तो आपकी माँ की खाना बनाने में मददगार कोई है? तो प्रेग्नेंट है, वो तो खाना बना नहीं पाएगी। कहता है माई सिस्टर हैज कम विथ हर, हाँ मेरी बहन उनके साथ है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। राइटर कहता है मैं खाने के लिए वहाँ गया। श्यामा रश टू मी, श्यामा दौड़ के मेरे पास आया। व्हेन आई वॉकड इन, जब मैं अंदर गया। एंड पुट हिज आर्म अराउंड माई लेग्स, और अपने बाजुओं से मेरे पैरों को पकड़ के खड़ा हो गया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसको चूमा। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर, और गिफ्ट के तौर पे उसके छोटे फिंगर में एक उंगली पहना दिया। अब बात यहाँ से पूरी हो गई। लास्ट में राइटर अपने लेसन या अपने मजमून के पढ़ने वाले लोगों से मुतवज्जो होते हैं, कहते हैं अलाउ मी टू टेक लीव, अब मुझको इजाज़त दीजिए रीडर, पढ़ने वाले। आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा यहाँ पे हूँ, रेडी टू सर्व यू, आपकी खिदमत के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सबक को पढ़ के बोर नहीं हुए होंगे। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, आप इस सबक को पढ़ लिया, अब पूरे सबक को पढ़ लें, समझने की कोशिश कर लें, अल्फाज मीनिंग जो भी मुश्किल अल्फाज आपके आते हैं उनको भी याद करें, और नीचे के जो एक्सरसाइज दिए हैं चार इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। कल इंशाल्लाह मैं इनके जवाब व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।